आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। जहां कहीं भी आप है, हम खड़े हो सकते हैं। इस समय प्रार्थना का है। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। और ये समय है उसकी स्तुति करने का, उसकी प्रशंसा करने का, उसकी आराधना, उसका धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा अपने मुंह से कहिए। रीग्रा अलोंस एरेले बोंदरे गलारमांग दोल जीतरेगदा Libra la mande le che dere bodonder che zite le che dere badando l'onder che zite le che dere badando l'ose hi dara la man le vero bosh andeli che dere bodonder le che dere badando l'onder che zite le che dere badando le presa la man che di le gos anche dire le vera hi maronde le che dere badonda Libra la mande le che dere bade lo sinde le che dere badando l'onder che zite es anche lo shah
Libara la mandele che dere bedanco londere gazindele che dere bedanco londere gazindele che dere la hazo londere gazindara. Libera la mandele londere gazindele che dere bedanco londere gazindele che dere bedanco losh andli zere. Lebrosh arandele che zara la mandele che za. Lebros erige dere le bondari gazindele che anche lo dari zari zere che dorondele gazindele che dere la manco londere gazindara. Eringe dere le bondari gazindele la candele che dere bedanco londere gazindara. Orege dara la hazir losh indele che dere bedanco londere gazindele che da. Libra de che alo dari zaron delle grez molondele che dere bedanco londere ba. Libara la bakizor losh idre gras igre e griso londere ha. Riges anche lo ridere bonda ligza la mandele che deve vedere lo cosa handla liges anche lo barebre le voce alla kide reges aloza ha engre gradingre leges ha regre il cross anche delle le mecra ligza la manca delle voce in legza le bre gridond anche liga delle le bonda rigzire la ha leges ha grula zikere modonga la dingere le voce ha oh हालेलुया ओ धन्यवाद प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं हम आपकी प्रशंसा गाते हैं परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया अब हम प्रार्थना करेंगे हमारे पहले बिंदु के लिए प्रार्थना कीजिए सारे मनुष्य और देशों के लीडर्स की दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय पहले से दूसरा वचन कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती निवेदन मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सकें नीति वचन उसका 21वां अध्याय और पहला वचन कहता है राजा का मन नालियों की जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है आत्मा में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु देशों के लीडर्स के मन को मूर्खता और धोखे से बुद्धि और सच्चाई में बदल रहा है वह कर सकता है जब हम प्रार्थना करें हम मूर्खता की आत्मा के प्रभाव को तोड़ते हैं सारे लीडर्स के ऊपर से यीशु के नाम में घोषणा कीजिए कि सत्यनिष्ठा देशों में प्रबल हो रही है और परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर का अनुग्रह सभी मनुष्यों के द्वारा अनुभव किया जाएगा प्रार्थना करें रीब्रान दले के दोर लोगोश अंक दीरे लेके इसारा लमान दले के दर लोन दरी कसीदरा लिब्रा से केर लोगोश अंक दीरे लेके इसा अंक लोन दरी कसीदरा लिब्रा 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 दे रे ले गोश आली का सारे लेके सालो करी गए सारा मांग लोन दरी कसीदे लेके दर बदांगला लिब्रा से केर लो शहा लिबारो लोन दरी कसीदे लेके इस अंक लोन दरे ले सी करावा लेके इस आलांग लोन दरी कसीदे लेके दर बदांग लोन दरी कसीदे लेके दा लिबारा लमांग दर लमांग दो रोस इंदे Lozira la banca delle le vengo lo shaha ligas erere le godon dari kasida le kedra badang lon dari kasida libara la mandere kedra badang lon dari kasida le kedra badang libra se kere lo shera le geis andare gza librande le bosh andala lire lo gondari kasira mangalar mandale gri lo shaha le giro lo shaha li grande le geis amro lo sidinde le ge dari gadandara marondara iza alere le gosh ire le brulo birodaha mironde le gaza mironda li gaza no kosh and le gaza la dalandla le bobo shahali ra le izari zare gaza memekro zaha memekro lo zahandara memekro lo iri gidara bandland lo sahindle mira la bar lo zer le ke der gaza lo der gazida le ke der badang lo der gazida le gre le ke doro lo saha lebron dari gazinde le ke der badang le ke doro der gazinde le ke der badang lo der hazire re gazaha le hizara laha lahire le gerezaha mironda le he mirada bandere ke ziro lokosh angri re bosaha arengere le bezere bazire le grasa rozaha meroza la mank dire le bondari gazidara le geis aluz alere le boshandala libra la mando lokosh ire le keizha irenkra los dorenkra la haddo romanze crere masore masere modonga landele lebra la mande le che dere bodon la dindere che dere bodon la zindere la ma ir che dere le bosh ang dere le bons handla libra zegere le bosh handir mostra chidere le bondara la ma librande le geis anglo shaha ilo goshe in akrele bodor li zandala ha libreza al goshe indele librande le hira madande le che dere bodino lo ze rilonka ale kizaha ala casino crelenka le bosh andele che dere bodang lo shaha libra le geis alonda le geis ha ओह हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर विश्व भर के लीडर्स के ऊपर से
शैतान की सामर्थ टूट रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, उनके हृदय मूर्खता से निकल के, अंधकार से निकल के परमेश्वर आपकी बुद्धि और समझ में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, आपकी सत्यनिष्ठा विश्व के देशों के ऊपर लिखी जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हर जगह परमेश्वर केवल आपकी सत्यनिष्ठा राज कर रही है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का हमारा दूसरा बिंदु है हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विस। हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस के साथ परिणाम स्वरूप प्रार्थना कीजिए और धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का चर्चिस के स्थापित होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय 4 और 5वां वचन कहता है, और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। प्रार्थना और धन्यवाद के साथ हम घोषणा करते हैं कि आने वाले हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव चंगाई सभा परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस के साथ पूरे विश्व भर में मसीह की कलीसिया जीवित परमेश्वर के वचन के द्वारा और मजबूत होंगे। यह भी घोषणा कीजिए कि कलीसिया विकास और दैवीय वृद्धि का अनुभव करेंगे, जिनके परिणाम स्वरूप अधिक क्षेत्र, मिनिस्ट्री सेंटर और परमेश्वर के राज्य के लिए एक विस्तारित बल होगा। यीशु के नाम में लिब्रास से केरे बोसांद लेहे जहा लेब्राला की दोर लाजीद लेगे दरमान लेगे दर बदों कलांद लेगे जातरा लिब्रास से कोश केरे ब्रलामान लेगे दर बदें कोलोसा इरे दलामान ले लिबोरी सांद लेगे दर बदें कोलों दर गजीद लगदा लेब्रांद लेगे दर बदें कोलों सांद लेगे दर बदे लोगो सीरा लामान तीर ले बोशहा मिरांद ले ग्रेजहा मिरोंद लेगे दर बदों कलांद लेगे दर बदों दहा जीरी के दे लेब्राला मांग दे ले बोशहा ले जाले सहाले शे ले के zahale korozaha liga torentro la mande le broloshe lidereza ire la manco lo der ligeza anglo derizere libra la mande le gedere badango lo derizidere gedere badango lo derizidere geda libra se col la hande le geza irontre le bendo lo derizidala libra lo derizidere gedere badango lo derizidere gedere badango lo shahandli mirandele brelosh endera la haze Grala di Rolosa andele che deve l'onde che deve mandele che deve donde rigidera librase belonda rigre le voce anche rigida le gaze anche los anche lidere le voce andela libra le gaze alosha arengra loshe meronda la handele che deve lo shidele che deve andara mirala bahazire le be lo dorosha andeli gza dirende la hizu morende la losha indele che deve dank londara le broshe he librasi libonda dire la bonda anche lì le voce anche che zarava ingrele che deve dank londari che sidere che da le brale che iso liga zara hade virolo asiro lo alengra le voce andele che zarava libra la mandele che idoro shandala ligrale che iso orica asero mondala la ma librava baroshe le voce la mandele che deve denk londare zindala libra la mandele che deve donk landele che deve denk rosha dire le che izar hizre che lo che alenk lo shahind le che za lo kondara libra la mandele che is anche londaraba le bero vosh aringre le che is ha eriga sareng londari के सीधे के दरबार लो शहा ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर हमारी हीलिंग स्ट्रीम लाइव सर्विसेज के लिए जो हमारे परमेश्वर के जन के साथ अब परमेश्वर इस हीलिंग स्ट्रीम के परिणाम स्वरूप परमेश्वर हमारे पास हर जगह देश के हर कोने कोने में सेंटर से हमारे सेल से यीशु मसीह के नाम चंगाई की सामर्थ महान रूप से उनके बीच में काम करे यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर वो आत्माएं जिन्होंने चंगाई को ग्रहण किया परमेश्वर आपके राज्य में हर रोज जोड़ी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर आत्मा की महान भीड़ आपके राज्य में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। भारत देश में चंगाई का एक महान काम हो रहा है इस हीलिंग स्ट्रीम्स के दौरान यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रोस अंक तेरे ले कजीदरे के तेरे बदा लोकोश आंद ले गजारा एलिंग्रे ले बोश आंद ले ब्रे ले बोश आरिंग्रे ले गे जहाब लेगे दोरो सारा लमांद ले के तेरे बदा अंगलो तेरे कजीद ले के तेरे बदा अंगलो जारे बीरो लो शेरेंग लहा दला ले ही ले प्रोदों तरी जरे गजालों दला ही समालों दला ग्रेस आंद लो सहा लिबारे बेरे 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 ब्रोसा
Berovodonda, berovodonda, che da badingo, londa, che sidere, che da badang, londa, che sidere, che da ligre della bonda, che sidere, che da badingo, londa, che sidere, che da badang, losh anche dire le cosh andala, libra se che le brasi che le borosi, che da badang, londa, li grande le grande la haizarand, le che dire losh anche li che da ringe delle bonda, che sidere, che da badong, lanzere, che da liga riga in londa hanze che reba la baba bare le bosh and le greza alibros aribrose viranda lebra la banca di losira le godoriza alante de remosa in le grind losha ringre londa ring sire le gran sonda haze ancre e le grela boshand le gedere badank losha handala li baba roshe le bosha li baba riga zore hi zarand lonsa in le zarha viranda le bros in le gedere mang losha in le tara ringe dere le mosh ang le gedere mang la hi maring ram los le grele hiz al hase li kosh and le geiz ha meru brana band le geiz hala funda ha ir godola anzikere bosh ank dire le geiz ankalosh ha oh हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद अब परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे मित्रों के लिए अब परमेश्वर हमारे पड़ोसियों के लिए परमेश्वर रिश्तेदारों के लिए अब परमेश्वर सुसमाचार उन तक तेजी से पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में अब परमेश्वर यीशु को ग्रहण कर पा रहे हैं अब परमेश्वर अंधकार से निकल के प्रकाश के ज्ञान में आ रहे हैं अब परमेश्वर यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी बन रहा है यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन ओ धन्यवाद परमेश्वर तू कितना भला है आहा तू हर समय मेरे भलाई के लिए सोचता है और तूने हर वक्त मेरा भला किया है तू कितना भला है तू कितना भला है यीशु तू है तू कितना भला है हाँ, तू कितना भला है तूने मेरा भला किया तूने मेरा भला किया तूने मेरा भला किया तू सब कुछ भला करता तू कितना भला है तू भला है तू कितना भला है यीशु तू है तू कितना भला है ओ धन्यवाद तू कितना भला है तूने मेरा भला किया हर बुरी चीजों से मुझे बचा तूने मेरा भला किया हर बुराई से हर परेशानी से मुझे बचा कर मेरा भला किया तूने मेरा भला किया और तू सब कुछ भला करता है तू सब कुछ भला करता है तू कितना भला है ओ प्यारे यीशु तू कितना भला है तू है तू कितना भला है तू है तू कितना भला है
सब कुछ भला करता, तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया। तेरा धन्यवाद मैं करूं, तूने मेरा भला किया। उसका धन्यवाद दीजिएगा, ये तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया। तू सब कुछ भला करता, सब कुछ भला करता, ओ यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 13 मार्च 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है यीशु के प्रभुत्व की घोषणा। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 से लेकर 13 से, जो कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने यद्यपि यीशु के बारे में सुना और उसमें विश्वास किया है, तो भी अपने जीवन के ऊपर सचेतन रूप से उसके प्रभुत्व की घोषणा कभी नहीं की। परिणाम स्वरूप उनका उद्धार नहीं हुआ है। विश्वास करना काफ़ी नहीं है। बाइबल कहती है यहाँ तक कि शैतान भी विश्वास करते हैं और कांपते हैं। याकूब अध्याय 2 वचन 19 से लेकर 20 में कहता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? उद्धार ग्रहण करने के लिए बाइबल का एक तरीका है। रोमियो अध्याय 10 वचन 9 से लेकर 10 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि सत्यनिष्ठा के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इतना ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह यीशु के प्रभुत्व की घोषणा है जो कि पापी को उद्धार में लाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके विश्व बेदारी के कार्य में उन लोगों की सहायता करने के लिए थोड़ा समय निकालो जिन्होंने अभी तक इसे नहीं समझा है, और उन्हें यह समझाओ उद्धार मुफ्त है और यीशु मसीह के द्वारा संभव और उपलब्ध किया गया है। लेकिन यह केवल उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण अनुभव बनता है जो अपने जीवन के ऊपर यीशु के प्रभुत्व की घोषणा करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 में यूहन्ना ने जो कहा यह उसे याद दिलाता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास की घोषणा के द्वारा आपने मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया। रोमियो अध्याय 10 वचन 9 से लेकर 10 के अनुसार जब आपने यह घोषणा की तब मसीह ने आप में अपना निवास स्थान ले लिया। आप एक नई सृष्टि बन गए, परमेश्वर के वास्तविक पुत्र या पुत्री, अपनी आत्मा में उसके जीवन और स्वभाव के साथ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1 में वह कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, यीशु ने न्याय की सत्यनिष्ठ मांग को पूरा किया, जिससे संपूर्ण
मानव जाति के लिए उद्धार आया। इसलिए मैं आज विश्व भर में पापियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह में अपने विश्वास की घोषणा करने के लिए सुसमाचार के प्रति समझ के लिए उनके हृदय खुल जाएं, उनके हृदय में विश्वास करते हुए कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और जैसे ही वे यह करते हैं वैसे ही वे मसीह में नए जीवन में ला दिए जाते हैं। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 10 वचन 8 से लेकर 13 AMPC अनुवाद से, और यूहन्ना अध्याय 3 वचन 5 से लेकर 7। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 15 वचन 21 से लेकर 47 और गिनती अध्याय 34 से लेकर 36। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 27 वचन 9 से लेकर 20 और भजन संहिता अध्याय 74। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम बदामी यादव है, मैं गोरेगांव से आई हूँ। मेरी ये गवाही है कि मेरे फोड़ा हुआ था, 8 महीने से ठीक नहीं हो रहा था। इस दिन चंगाई सभा थी, पास्टर गए थे, मैं उधर गई, पास्टर प्रार्थना की, एकदम मेरा फोड़ी ठीक हो गया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, ये पास्टर को धन्यवाद देती, बहुत बहुत धन्यवाद। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। वो सारी चीजों का बनाने वाला है। अद्भुत राजा है, महान परमेश्वर, वो यीशु मसीह। हाँ। मेरी आंखों ने तेरी भलाई देखी और मेरा मुंह सब कुछ बताए, गवाही देगा। हाँ। सारी चीजों का बनाने वाला, अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला, तो सारी चीजों का बनाने वाला है। ओ अद्भुत राजा, मेरी आंखों ने तेरी भलाई को देखा है। ओ अद्भुत राजा,
अद्भुत 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 राजा। और मेरा मुंह सब कुछ बताएगा, सब कुछ बताएगा। तेरे भले कामों की गवाही देगा। अद्भुत 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 राजा। स्वर्ग और पृथ्वी भी गाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा। सारी चीजों का बनाने वाला। अद्भुत 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 राजा। मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा। तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा। तू है बड़ा, तू बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा है। हालेलुया, तू महान है, तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। ओ सुंदर परमेश्वर, सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा। तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा। तू है बड़ा, तू बड़ा, तू सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी हर चीज से तू बड़ा है। हालेलुया, तू महान, महान, सबसे महान, तू केवल स्तुति के योग्य है। वो सुंदर है, सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा। अद्भुत 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 राजा। अद्भुत 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 राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अद्भुत राजा है। हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे प्रेम किया। धन्यवाद अपने आत्मा से भरने के लिए। धन्यवाद अपनी योग्यता हमें देने के लिए। हम आभारी हैं कि आप हम में रहते हैं, किसी मूर्ति में नहीं, किंतु आप हम में रहते हैं। हमारे पास ये सम्मान है कि हम आपको लिए फिरते हैं। हम पर आपकी मोहर है। धन्यवाद। आप करुणामय हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, और आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, आपके वचन के लिए, इस समय के लिए कि हम सीखें, वो करें जो आपने हमें करने को बुलाया है। हम कहते हैं परमेश्वर, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुलें आपके वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं? हालेलुया। चला सकते हैं महिमा। ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम सीख रहे हैं मसीहत के 3 बल। प्रेज द लॉर्ड। और हमने कहा कि अगर आप इन बलों को जानते हैं, इन बलों को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी में स्थिरता होगी, जिंदगी ऊपर नीचे नहीं होगी, आप आगे बढ़ोगे और ऊंचे उठोगे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। और हमने कहा 3 बल हैं, मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम और मसीहत का युद्ध। ये तीनों जरूरी हैं। अगर आपको नहीं पता है, सो वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर ऑल द टाइम। हम हमेशा एक युद्ध की स्थिति में हैं। युद्ध में लड़ाइयां होती हैं और कभी कभी लड़ाइयां नहीं होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध बंद हो जाता। तो बाइबल बताती है कि अंधकार और प्रकाश का युद्ध हमेशा है, वो युद्ध कभी बंद नहीं होता है। पहले हम अंधकार में थे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था वो युद्ध, पर हम किस में आ गए हैं? प्रकाश में। तो वो युद्ध है। वो अंधकार की ताकतें हमेशा अपना जाल फैलाने की कोशिश करती हैं ताकि वापस हमें कहां ले जा सके? अंधकार में। सो एक युद्ध है, 24 घंटे का युद्ध है, 7 दिन का युद्ध है, 30 दिन का युद्ध है, 365 दिन का युद्ध है। और हमने कहा हमारे जो युद्ध के हथियार है वो क्या हैं? प्रार्थनाएं, भविष्यवाणियां, परमेश्वर का रहमा जो हमारे मुंह से निकलता है। सो आप थक नहीं सकते, आप थक नहीं सकते कि ओ मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है युद्ध का, कि बाइबल कहती है हमारे लड़ाई के हथियार सांसारिक नहीं है किंतु परमेश्वर के द्वारा सामर्थी। तो आपको हमेशा प्रार्थना करनी पड़ेगी। किस चीज के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी? कि परमेश्वर की इच्छा हमारे विश्व में पूरी हो। किस चीज के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी? कि ओ विश्व के नेता, विश्व के लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाएं, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा तेजी से आगे बढ़े, सुसमाचार तेजी से आगे बढ़े। ये वो चीजें हैं जिन्हें हमारे दिमाग को भरने की जरूरत है, क्योंकि ये वो अगर हम प्रार्थनाएं करेंगे तो हमें शायद दूसरी प्रार्थनाएं ना करनी पड़े। चाहे हम दूसरी प्रार्थनाएं कर लें फिर भी ये करनी है, पर अगर ये करेंगे तो दूसरी नहीं करनी पड़े। सो हम किस में हैं? युद्ध में। बोली हम युद्ध में हैं, युद्ध में हैं। और हम युद्ध लड़ने को तैयार हैं क्योंकि विजय हमारी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जीतने के लिए, बोली हम जीतने के लिए हैं। फिर हमने कहा मसीहत की यात्रा, मसीह का जीने का तरीका, मसीह कैसे जीता है, और हमने बहुत सारी चीजें उसमें सीखी। और पिछली बार हमने बातचीत शुरू की थी आराधना के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। हमने कहा कि आराधना जरूरी है। तो जल्दी चलते हैं यूहन्ना 4 अध्याय 23वां वचन, वहां से हम अपना टेक्स्ट पिक कर लेते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय 23वां वचन लिखा, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो अगर आपके पास मोबाइल में बाइबल है तो प्लीज ध्यान दीजिए कि कौन सी बाइबल है, क्योंकि वहां पे उन्होंने शायद भजनकर्ता कर दिया बहुत सारे ट्रांसलेशन में, जो कि वो सही शब्द नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि कौन सी बाइबल आप पढ़ते हैं। शायद यही वचन किसी की में लिखा है, भजनकर्ता लिखा है ना शायद। देखिए अब यहाँ इस बाइबल में क्या लिखा, परंतु वह समय आता है अब भी सच्चे भक्त पिता का भजन। सही। तो उन्होंने आराधना को उन्होंने क्या कर दिया? पानी डाल दिया उसमें। सो अगर आप वो बाइबल पढ़ रहे हैं कौन सी वाली, मोबाइल की, और आपको हम ये पढ़ रहे हैं, आपको इनकी अलग की हो क्योंकि हमारी वाली सही है। सो ध्यान दीजिए कि आप मोबाइल में कौन सी बाइबल पढ़ रहे हो। दिख रहा है ना आपको? तो प्लीज ध्यान दीजिए कि आपका रेवलेशन सही हो। प्रेज द लॉर्ड। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। और हमने सीखा था कि बातचीत कहां से शुरू हुई थी? यीशु मसीह और सामरी के बीच में, सामरी स्त्री के बीच में, जहां पर यीशु मसीह पानी पीने गया था और सामरी स्त्री ने कहा, ओ लड़ाई इस बात की कि हमारे पिता, हमारे बाप दादाओं ने इस पहाड़ों पर चली। ऐसे मत देखिए, 19वां वचन फटा, जल्दी जल्दी चलते हैं। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। नेक्स्ट, हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। तो लड़ाई थी, वहां पर जगह के ऊपर लड़ाई थी। उन्होंने कहा
यहूदी कहाँ यरूशलेम में प्रार्थना का आराधना करते थे और सामरी लोग कहीं और आराधना करते थे। औरत ने कहा ये तो हमारे बीच में लड़ाई है, आप कहते हो यहाँ आराधना करो, हम कहते हैं वहाँ आराधना करो। भारत में भी लड़ाई है, कोई कहता मस्जिद यहाँ होनी चाहिए, कोई कहता मंदिर यहाँ होना चाहिए। लड़ाई अभी भी जारी है भारत में। खैर ये लड़ाई दुनिया में चलती रहती है। नेक्स्ट, यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम। तो नारी जो स्त्री बात करी थी वो जगह की बात करी थी, और यीशु मसीह ने क्या किया, बात को हटा दिया। उसने कहा बात जगह की है ही नहीं, जो तू कह रही है बात जगह की नहीं है, बात उससे कुछ बढ़कर है। वो किसके पे लड़ाई लड़ रही थी, जगह की, यरूशलेम या ये पहाड़, यरूशलेम या ये पहाड़। यीशु मसीह ने दूसरी बात समझानी शुरू करी। यीशु ने क्या कहा कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो वापस आऊंगा तो आपको समझ में आएगा, मैंने पिछली बार भी समझाया था। आगे 22, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। तो परेशानी ये थी कि वो जिसकी आराधना करते उसको नहीं जानते थे, वो मूर्ति पूजक थे, और मूर्ति पूजा शैतानों की पूजा है। यहां पे बड़ी परेशानी थी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार किससे है, यहूदियों से। तो यीशु मसीह परेशानी बता रहा था कि परेशानी किसकी थी, ज्ञान की। वो बिना ज्ञान के आराधना कर रहे थे, और जिसकी आराधना कर रहे थे वो परमेश्वर था भी नहीं, वो क्या था, शैतान की पूजा थी। मूर्ति पूजा क्या है, शैतान की पूजा। कोई आपसे कुछ भी कह सकता, तो आपके यहाँ मदर मैरी की भी मूर्ति हो सकती है, वो शैतान की पूजा है। सही है, आप नहीं कह सकते क्रॉस लगा के आप पूजा कर रहे हो, वो किसकी पूजा है, शैतान की पूजा, परमेश्वर की तो नहीं। समझ में आ रहा आपको। सो यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हो, क्योंकि उद्धार किस में से है, यहूदियों में से। प्रेज द लॉर्ड। अब अगला वचन, उसने परंतु वह समय आता है, अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना किसमें करेंगे, आत्मा और सच्चाई। उसने बता दिया कि अब समय बदल गया है। अब हम बेवकूफी की प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं, आराधनाएं नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना किसमें कर रहे हैं, आत्मा में और सच्चाई। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। बहुत सारी चीजें हैं जो बदल रही हैं बहुत तेजी से इस वचन में। पहले तो उसने क्या कहा कि सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना, पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है, ये लिखा है पिता की आराधना। तो उसने पहले ही बदल दिया। उनके लिए परमेश्वर पिता नहीं था, हमारे लिए परमेश्वर क्या है, पिता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर से हमारा संबंध है, परमेश्वर की हमारी जान पहचान है। हम केवल परमेश्वर और ईश्वर नहीं चिल्ला रहे, वो हमारा क्या है, पिता है। ये वो बदलाव है जो इस वचन में दिखाई देगा आपको, और यही बदलाव आपको वहां दिखाई देगा। चलिए फिर चलते, मैंने कहा था मैं आपको दिखाता हूं। चलिए 20 से बढ़ते फिर से। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना नहीं करते हैं यरूशलेम है। अगर आप महिला का शब्द पीछे ऊपर नीचे देखेंगे तो आपको वहां पिता दिखाई नहीं देगा, वहां पे क्या शब्द दिखाई देगा, परमेश्वर। और यहाँ पर अगले वचन में 21वें वचन में यीशु ने कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना। तो यीशु मसीह क्या लेके आ रहा था, संबंध। तो आप जिसकी आराधना करते हो उसके साथ आपका संबंध जरूरी है, उसको आपको जानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है कि हमने कहा जब आप आराधना करते हो उन शब्दों पे ध्यान दीजिए कि आप कौन से शब्द बोल रहे हो, कौन से शब्द बोल रहे हो। जब हमने कहा वाइज गॉड, क्या आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो। जब हमने कहा महान परमेश्वर, आपको पता है क्या आप बोल रहे हो। तो आप केवल बिना सोच के नहीं कर सकते, बिना समझ के नहीं कर सकते, उन शब्दों की समझ जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से। नेक्स्ट, पर समय आता है और अब है भी जब सच्चे भक्त परमेश्वर पिता की आराधना, किसकी आराधना कहां करेंगे, आत्मा में और सच्चाई में, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। जिस पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। जिस पिता को लोग ढूंढ रहे, पिता को तो लोग ढूंढ भी नहीं, परमेश्वर को ही ढूंढ रहे। लोग पिता ढूंढ भी नहीं, वो तो परमेश्वर ढूंढ रहे। और वो बता रहा है जिस परमेश्वर को लोग ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी सच्ची आराधना कर सकते। ये एक बल है, आराधना एक बल है। ध्यान रखिए हम क्या बात कर रहे हैं, मसीहत के 3 बल, और बलों में भी क्या है, छोटे छोटे और भी सारे बल है। तो मेन 3 बल क्या थे, यात्रा, काम और युद्ध। और अंदर जाके हम देख रहे हैं कैसे हम बलों को लगाते हैं। तो आराधना क्या है, बल है। प्रेज द लॉर्ड। पिता मांगने के लिए नहीं कि आप उससे हमेशा मांगते रहो, हमेशा मांगते रहो। उस परमेश्वर से आप क्या मांगोगे जिसने आपको सब कुछ दे दिया। प्रेज द लॉर्ड।
ये उस तरीके से कि आप घर में बैठे थे मेहमानों के साथ और बच्चा आके कहता है पापा स्कूल की फीस दे दो। उसने आपकी इज्जत करी, बेइज्जती क्या की? तो यही टाइम मिला था और वो ऐसे मांगने आ रहा है जैसे पता नहीं हम देते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत से लोगों को नहीं पता, परमेश्वर 24 घंटे मांगते रहते, ये दे दो, 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 ये दे दो। परमेश्वर इसके लिए नहीं सोच। अच्छा, छोटा सवाल, कभी आप किसी के प्रशंसक रहे हैं पुराने जीवन में? कोई आप सिंगर थे या स्पोर्ट्स में थे या एक्टिंग में थे और कोई आपका आदर्श था, ऐसा कोई व्यक्ति? किसी सेलिब्रिटी के साथ आपने फोटो खिंचाया है? किसी ने, मुझको छोड़ के किसी ने किसी सेलिब्रिटी से फोटो खिंचाया, हाथ मिलाया, कभी मिले? नहीं मिले? अच्छा, किससे मिले? हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा। ओके, थैंक यू। और कोई? हाँ, किससे मिले आप? जॉनी। ओके, और? हाँ, बिपाशा बस। ओके, बिपाशा जॉन। ओके, सो मुझे विश्वास है कि जब आप मिले होंगे तो आपने क्या कहा होगा? अरे शत्रु जी बड़े अच्छी मूवी करते हैं आप। ये अगर बात करने का मौका मिला, क्या किया होगा? किसी को मिला बात करने का मौका? अच्छा, हाँ, क्या बोला आपने? थैंक यू। क्योंकि वो भी क्रिश्चियन है। थैंक यू। बट आपके दिल में अगर बात करने का मौका मिल जाता तो आप क्या से बात शुरू करते? अरे शत्रु जी आपके पीछे से बड़ा, आपके डायलॉग बड़े भारी थे, अरे मजा आ जाता। आप लोग कहते हो और आप क्या करते? फोटो लेके चले आते, मांग के आते, मांग के आते या बढ़ाई करके आते? क्या करके आते आप? पता नहीं, लोग परमेश्वर से मिलते हैं, इतने महान परमेश्वर से बढ़ाई करने की जगह मांग के चले आते। समझा पाया पॉइंट? पॉइंट समझ में आया? तो अगर परमेश्वर महान है, मैंने कि बढ़ाई तो करो, क्या मांगने में लगे टाइम खराब? सेलिब्रिटी से भी आप नहीं मिलते हो और मांगते हो। आप वहां पे सेलिब्रिटी क्या करते हो? बढ़ाई। समझ, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अभी 2 लोग मुझसे लिफ्ट में मिले, वो क्या करते हैं? पास्टर थैंक यू, आपने अच्छी मीटिंग करी। हर बार वो मेरी क्या कर रहे हैं? बढ़ाई। मांग नहीं रहे। कि परमेश्वर ने सब कुछ पहले दे दिया। जिस क्षण आपका नया जन्म हुआ, सारी विरासत उसने आपको दे दी। क्या मांगने को बाकी? So we are here to worship him. God is there to be worshipped. परमेश्वर आराधना के लिए। किसके लिए? जिस दिन ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, उस दिन आपको पता लगेगा आप कहां से कहां पहुंच सकते। वो बहुतों को नहीं पता, क्योंकि वो धर्म से आए हैं। तो उनके लिए परमेश्वर क्या है? मांगने की वस्तु। एटीएम, पिन डाला 6482 और उनके पास पिन क्या है? यीशु का नाम। पप 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 पप, और जितना था विड्रॉ कर लिया एंड दे आर हैप्पी। अगली बार तक के लिए। समझ में आया ना? अगली बार तक के लिए। बहुत से लोग, पास्टर आप चर्च में आते हो पर खत्म होती है मीटिंग, पास्टर ये प्रार्थना, ये प्रार्थना। मैंने जो सिखाया उसके लिए थैंक यू भी बोल दो। पिछली बार ये बाएं तो घुटने का चले गया, दाएं का बाकी है। Didn't you enjoy anything inside? कुछ आपको समझ में नहीं आया? आप उसके लिए आभारी नहीं हो? जो आपको सिखा दिया वो उस प्रार्थना से बढ़कर। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो बोलिए आराधना, आराधना। तो पास्टर को भी मत बना लीजिए एटीएम, जिसके सामने आप हमेशा आ जाए, आ जाए, आ जाए। उनको अच्छा सिखाया, उसका क्या? वो ध्यान है क्या? प्रेज द लॉर्ड। वो ध्यान है क्या? या अपने ही काम पे लगू, बस हमारे लिए प्रार्थना, हमारे लिए प्रार्थना, हमारे लिए प्रार्थना। और एक बार प्रार्थना मत करो, भाग जाते। पास्टर खड़ूस हैं, प्रार्थना नहीं किया हमारे, बिकॉज आपका वहां पे कोई संबंध नहीं था। आप अपने मतलब के लिए आए। मतलब ही मत बनो। फिर आप कहते हो दुनिया मतलब ही। मैंने दुनिया मतलब ही है? मतलब आप हो गए तभी आपको दुनिया मतलब ही दिखाई दे रही, क्योंकि आप अपने मतलब से काम रखते। आपसे बोला आत्माएं जीत लो, सुनना मत। पास्टर क्या बोल रहा है? अपन यहां प्रार्थना कराने आए हैं, अपनी लेने का और निकल जाए। वेयर इज द लव? प्रेम कहां है? परमेश्वर के लिए प्रेम कहां है? संबंध कहां है?
उसकी आराधना कहां है, उसकी बड़ाई कहां है। हमने वचन देखा था पिछली बार, चलिए फिर से देख लेते हैं। लूका 19वां अध्याय 37वां वचन, पिछली बार देखा था। बोले परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की आराधना। अगर आप आराधना करोगे मांगना नहीं पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। पर बोले आराधना करोगे मांगना नहीं पड़ेगा। दोनों काम हो जाएंगे, एक तीर से दो शिकार। वर्शिप हिम। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के काम के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। नेक्स्ट, अब आप ध्यान दें कि किसकी स्तुति करने लगे? परमेश्वर। क्योंकि अभी तक इनके लिए परमेश्वर पिता नहीं बना था। याद है आपको, यीशु और चेलों में अंतर था। चेले पुराने नियम के थे तो उनके लिए वो क्या था? परमेश्वर। तो अगर आप बाइबल पढ़ना जानते तो आपको बाइबल में बहुत कुछ दिखाई देगा। बहुत सारी जानकारी है वहां, बहुत सारी जानकारी, बहुत गहरी जानकारी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम में आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा। नेक्स्ट, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट, अपने चेलों को डांट। जैसे कुछ लोग होते हैं, आराधना चल रही है, उनका मन किसमें लगा? पास्टर आए कि नहीं आए, वेयर इज द गाय, ये आदमी है कहां? इसे पता भी आधे घंटे से खड़े हैं हम, वेयर इज द गाय। उन्हें गुस्सा आ रहा, पास्टर पे आधे घंटे खड़ा करा के प्रार्थना करा दे। पहले बैठाए हुए कब? मानी मुंबई की ट्रेन में कब बैठे? मुंबई वालों को तो बैठने का पूछना भी नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनका मन आराधना में नहीं, उनका मन किसमें? वेयर इज द गाय, ये आदमी अभी तक आया क्यों नहीं, ये गाना लंबा क्यों हो रहा है। That's what they are into. Praise the Lord. So, तब भीड़ में से कुछ फरीसी से कहने, हे गुरु अपने चेलों को डांट। ये वही हैं जिनको आराधना पसंद नहीं, ये किसी भी तरीके से आराधना रुकवाना चाहते हैं। नेक्स्ट, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बेइज्जती है कि हम जो आराधना के लिए बनाए गए हैं, हम आराधना ना करें और हमारे बदले की आराधना कौन करें? पत्थर। या आपको बता रहा, ना केवल हम, दुनिया की हर वस्तु किसके लिए बनाई गई है? आराधना। काश आप बाइबल पढ़ो ढंग से। हर फूल परमेश्वर की आराधना करे। अगर आप उनको सुन पाओ तो दे प्रेज गॉड, दैट्स व्हाट दे डू। बाइबल पढ़ेगा, बाइबल में लिखा है सब, व्हाट दे डू। आकाश तारे क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना। वो भी नहीं मांगते। कभी टाइम मिलेगा तो दिखाता हूं मैं आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दे डू इट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम किसके लिए हैं? आराधना के लिए। किसके लिए हैं? परमेश्वर की आराधना को क्या दीजिए? प्रथम स्थान। लेट द वर्शिप बिकम इंपॉर्टेंट टू यू। उसकी बढ़ाई, उसकी आराधना आपके लिए जरूरी होने दीजिए। इट्स अ फोर्स, इट्स अ फोर्स। वैक्यूम क्लीनर देखा आपने? वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? सक सक सक। वो मेंढक भी क्या करता है? देखा मेंढक? मेंढक कैसे करता है? तो वैसे ही जब आप आराधना कर रहे हो, आप हर चीज को क्या कर रहे हो? यहां से ये खींच रहे हो, यहां से वो खींच रहे हो, यहां से वो खींच रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले आप कुछ चाहोगे, स्वर्गदूत को लौट के आके कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता उसकी आराधना रुक जाए। परमेश्वर नहीं चाहता उसकी आराधना रुक जाए। तो हर वो चीज जो आपका ध्यान भंग कर सकती है और आपकी आराधना रोक सकती है, स्वर्गदूत उस चीज को हैंडल करके आपके पास आएंगे ताकि आप अपनी आराधना क्या रखो? जारी रखो। कि गॉड लाइक्स इट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गॉड। परमेश्वर के लिए सबसे जरूरी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम चुप रहे थे, अगर ये चुप रहेंगे तो कौन चिल्ला उठेंगे? पत्थर चिल्ला। प्रेज द लॉर्ड। हैं क्या? कितने लोग हैं? सो बोलिए आराधना, आराधना। दूसरा, आराधना आप किसके साथ करते हो? सही गानों के साथ और नए गानों के साथ। बहुत जरूरी कि जो आराधना में आप गाने इस्तेमाल करते हो वो सही हो। ध्यान है कि यीशु मसीह ने क्या कहा? सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना किसमें करेंगे? आत्मा में और सच्चाई। याद रखिए, लड़ाई किसकी थी? जगह की। किसकी थी? वो कह रहे थे इस पहाड़ पे, ये कह रहे थे इस पहाड़ पे। यीशु मसीह ने कहा कोई पहाड़ नहीं,
अब जो जगह जहां पे आराधना होती है वो जगह क्या है? मनुष्य की आत्मा। यीशु मसीह ने जगह बदल दी। वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे किसके लिए? पहाड़ के लिए। यीशु मसीह ने कहा वो समय आता है और अब है जब भक्त क्या करेंगे? परमेश्वर की आराधना आत्मा में। अब जगह क्या है? आत्मा। आप परमेश्वर की आराधना कहां करते हो? आत्मा में। ये स्थान है जहां से आराधना आती है। आपकी आत्मा से क्या आती है? आराधना। आपके दिमाग से नहीं आती। कहां से आती है? आत्मा से। यीशु मसीह ने कहा तो आप जो बोल रहे हो वो सही होना चाहिए। वहां पर आपका दिमाग होना चाहिए। ध्यान रखिए, आपका दिमाग क्या है? आत्मा के लिए रास्ता। अगर आपका दिमाग वहां नहीं है तो आत्मा भी प्रार्थना नहीं कर पाएगी, क्योंकि दिमाग क्या है? रास्ता। योर माइंड इज द डोरवे टू योर स्पिरिट। तो अगर आपने दिमाग नहीं लगाया है तो आराधना ट्रांसफर नहीं हो रही, क्योंकि दरवाजा क्या है? बंद। आपका दिमाग क्या है? रास्ता। रास्ता जिससे क्या है? आपकी आत्मा तक पहुंचा जाता है, या आपकी आत्मा परमेश्वर के सामने कुछ रख सकती है। प्रेज द लॉर्ड। सो आपका दिमाग कहां होना है? परमेश्वर। इसीलिए हम जनरली कहते हैं आंखें बंद कर लो, ताकि आप पंखे से, खूबसूरती से, पड़ोसी की अच्छी साड़ी से ध्यान भंग ना हो, और ध्यान किस पे रहे? परमेश्वर। परमेश्वर। तो पास्टर ने बताया आराधना में आप हिलते नहीं हो, नाचते नहीं हो। पास्टर ने बच्चों से दिखाया कि जब आप हिलते हो और नाचते हो तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी चली जाती। तो आप जब आराधना कर रहे हो आप बिना हिले कर रहे हो, ताकि आपका पूरी आत्मा कहाँ है? परमेश्वर के साथ। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही। टैप भी मत करो। टैप भी आप करोगे अंतर। मुझे विश्वास है कि आप सीख रहे हो ये चीजों को, और अगर आप सीख रहे हो तो आपको पता है टैपिंग के टाइम भी आपको समझ में आया था कुछ एनर्जी यहाँ चली गई। स्विंग भी करते हो तो एनर्जी क्या होती है? आपको पता है चली गई। उसने क्या कहा? परमेश्वर की आराधना किस में करेंगे? आत्मा में, और ना कि ताली में। तो बहुतों को लगता है जब हम ताली बजा रहे हैं तो आराधना हो रही। ताली से आराधना नहीं हो रही। यीशु मसीह ने कहा सच्चे भक्त उसकी आराधना कैसे करेंगे? आत्मा में और सच्चाई में, ना कि ताली में। ताली से आराधना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ताली केवल क्या? हाँ, जो तुम कर रहे हो हमें पसंद आया, पर आराधना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आराधना क्या है? आत्मा में और सच्चाई। तो आप चाहे ताली बजा, कोई आराधना नहीं हो रही। प्रेज द लॉर्ड। पर आराधना कैसी होनी है? बोलिए आत्मा और सच्चाई, ना कि डांस स्टेप। सही है? तो आप कितना भी नाच सकते हो, ब्रेक डांस कर सकते हो, कोई आराधना नहीं। तो वो गाने जब आप गा रहे हो, क्या से गाने हो? नाचूंगा, गाऊंगा पगलों के समान, कोई आराधना नहीं। वाकई में पगलों के समान। मैंने कहा कम ऑन, उस आदमी को समझ में नहीं आया बना क्या। कम से कम कुछ और ही शब्द डाल देते। और पूरे भारत में गाना सबसे फेमस, पूरे चर्च की आराधना उसी पे आधारित। नाचूंगा, गाऊंगा पगलों के समान, इस पे ये पूरी आराधना हो रही है। पहले दिन भी कम से कम पगलों तो मैंने हटा ही दिया था, याद है? मुझे समय पगलों के समान, मैंने पागल तो मैं कहीं से भी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। व्हाई? हालेलुया। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कौन से गानों के साथ क्या कर रहे हो? आराधना। कौन से गानों के साथ? परमेश्वर हमें छू, हमें छू, हमें छू, नहीं चलते हैं वो गाने। वो उसने क्या कहा? आत्मा में और सच्चाई में। सच्चाई का मतलब क्या है? वचन के अनुसार। किसके अनुसार? वचन के अनुसार। तो वैसे ही जब हमने बाइबल कहती है आत्मा में और सच्चाई में, सच्चाई का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन, ना कि भावनाएं। तो आप भावना से नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? तो बहुत सी बार वो पिक्चर के गाने हम लेके आ जाते हैं, जैसे परमेश्वर माशुका है। जैसे वो माशुका के लिखते रहते, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो वही वो गाने लाके यहां बना देते। दैट्स नॉट वर्शिप। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो वर्शिप कर रहा है उसका क्या होना है? पहले तो संबंध। क्या होना है? पिता। याद है आपको? जस्ट केवल किसी को अच्छा गाना आता है इसका मतलब नहीं वो अच्छा आराधक भी है। प्रेज द लॉर्ड। आराधना के रूल क्या हैं? अलग हैं। उसने क्या कहा? सच्चे आराधक पिता की आराधना किस में करेंगे? आत्मा में और सच्चाई में, वचन के अनुसार। वचन के अनुसार। और बाइबल कहती है नए गाने, क्योंकि परमेश्वर की जो हमारी समझ है वो बढ़नी चाहिए।
और जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है, बाइबल हमसे आशा करती है हम क्या करें, नए गाने गाएं। पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था, याद है कितने न्यू सॉन्ग पे दिखाया था मैंने कि परमेश्वर के गाने कैसे करो, नए गाने, नए गाने। और उसमें एक चीज और पास्टर क्रिस ने सिखाई कि ना केवल आप नए गानों के साथ करते हो, आप परमेश्वर की आराधना अपने युग के हिसाब से करते हो। वी वर्शिप गॉड अकॉर्डिंग टू आवर डिस्पेंसेशन। हम अपने युग, अपने समय के अनुसार। ओह बॉय, आई विश आई कैन एक्सप्लेन दिस। पास्टर ने 50 वचन दिखाए थे, मुझे नहीं पता 50 में आपको कैसे दिखाऊंगा। केवल इस बात को समझाने के लिए जो मैंने कहा है। और मैं सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, बोल तो दिया है। He said we have to worship him according to our dispensation. ना केवल वो वचन के आधार पे होने हैं, वो वचन भी किसके आधार पे होने हैं, हमारे समय के हिसाब से। किसके हिसाब से? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो यीशु मसीह ने भी कही, वो हम पर लागू नहीं होती। क्योंकि वो किससे बात कर रहा था? यहूदियों से। जो पुराने नियम में, निर्गमन की पुस्तक में जो गाने हैं, जो भजन संहिता में गाने हैं, या वो गाने शायद हमारे रेवलेशन पे खरे नहीं उतरते। तो अगर हम उनके साथ आराधना कर रहे हैं तो भी आराधना नहीं, क्योंकि वो रेवलेशन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। जैसे बहुत से लोग अभी भी यहावे यहावे यहावे, कम ऑन, यहावे यहोवा खत्म हो गया, यीशु आ गया। कहां अब आप यहावे और यहोवा में लगे हुए? यहोवा और यहावे क्या था? छोटा रेवलेशन पड़ेगा। यहोवा का मतलब था द गॉड हु फाइट्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ यहावे यहोवा। वो जीसस का पूरा रेवलेशन नहीं है। तो बहुत से गानों में अभी भी यहोवा यहावे यहोवा यहावे यहोवा यहावे नहीं, वो रेवलेशन बदल चुका है। अब किसका नाम आ चुका है? यीशु का। सो जब आप गाना लिख भी रहे हो, आपको पता होना चाहिए क्या लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो। क्या ये गाना हमारे युग के हिसाब से है, हमारे दर्शन से मेल खाता है? डज इट मैच? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या? चलिए कुछ तो पढ़ ही लेते हैं। के पास इतना सिखा दिया, कुछ तो वचन भी दिखा दो। चलिए एक दो दिखा देता हूं। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 9। सो वी प्रेज गॉड अकॉर्डिंग टू आवर डिस्पेंसेशन। रेवलेशन 5:9। वे ये नया गीत गाने लगे। क्या करने लगे? क्या नए गीत पे आपको बहुत सारे स्क्रिप्चर मिल जाएंगे। चलिए मैं ही 2-4 दिखा देता हूं ताकि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट और आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। है क्या? साम 40 वर्स 3। फिर यहां पे आते हैं, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? नया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। 96:1, साम 96:1। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। क्या गाओ? नया गीत। नेक्स्ट 144 वर्स 9। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। सो चर्च के पास परमेश्वर की आराधना करने के लिए क्या होने चाहिए? नए गाने, नए गीत। हम पुरानों से नहीं कर सकते, क्योंकि रेवलेशन क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो यू नो, यही कारण है कि 3 साल से पुराने गाने मत गाइए। वो गाने जो 3 साल पहले के थे मत गाइए, क्योंकि रेवलेशन बदल चुका है। पास्टर क्रिस ने बोला, नेवर सिंग अ सॉन्ग व्हिच इज मोर देन 3 years old। प्रेज द लॉर्ड। सही। सो 3 साल पहले गाने मत गाइए, क्योंकि वो शायद रेवलेशन से फिट नहीं बैठेंगे। और जो आप आराधना कर रहे हो वो क्या हो जाएगी? करप्टेड, वो शुद्ध नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या साथ में? तो बोली नया गाना। किसने कहा? परमेश्वर ने। किसने कहा? परमेश्वर। रेवलेशन 5:9। अब यहां से जो दूसरी बात कही थी वो समझना शुरू करते। रेवलेशन 5:9। वे ये नया गीत गाने लगे, ये नया गीत गाने लगे। देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्या है? यानी जो नया गीत भी था वो अलग था। आगे भी दिखा देंगे। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहर खोलने के योग्य है। उस समय के पहले वो ये गीत नहीं गा सकते थे, क्योंकि मुहर खुलने का एक टाइम है, पुस्तक खुलने का एक टाइम है। कितने भी समझ में आ रही? गा सकते थे गाना। ये गाना मूसा गा सकता था, दाऊद। मैं और आप भी नहीं गा सकते अभी। तो आप ये गाना गाना शुरू कर दो, परमेश्वर का हुआ कब? क्योंकि अभी मुहर खुलना बाकी। कितनों को पता मुहर खुलना बाकी? नहीं पता है? पता नहीं। योर लव वर्ड नहीं देखते हैं तो कुछ नहीं पता होगा क्या हो रहा है। बाइबल कहती है 7 मुहर है। क्या है? 7 मुहर। पता है ना? पढ़ेगा जाके। 7 मुहर है और मुझसे कोई भी खुली नहीं है अभी तक। प्रेज द लॉर्ड। तो मुहर खुलना क्या है? बाकी। तो ये गाना आप कैसे गाओगे? ये गाना हुआ ही नहीं, ये चीज हुई नहीं।
तू उस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने की, क्योंकि तूने वध करके अपने लहू से एक कुल और भाषा और जो जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही है? तो नया गाना पढ़ो, उसके नया गाना, और गाना भी किसके अनुसार होना है? वचन के अनुसार और समय के। किसके अनुसार? समय के। हम पुराने गाने आज नहीं गा सकते और भविष्य के गाने आज नहीं गा सकते। वो गाने कहां होने? हमारे डिस्पेंसेशन के अनुसार। पहले तो आपको समझना पड़ेगा हम किस डिस्पेंसेशन में। तो जब मैं कुछ गानों को सुनता हूं मुझे पता है क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, उसमें कोई डिस्पेंसेशन नहीं। इन पर कुछ चीजें तो सिस्टमेटिकली ही गलत है। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। हैं क्या? कितने लोग हैं? पक्का? तो बोलिए आराधना। सो गाने कैसे होने चाहिए? वचन के अनुसार से, और किसके हिसाब से? समय के। एक और वचन देखते हैं 14:3, रेवल्यूशन 14:3। बहुत ही इंटरेस्टिंग। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। सही है? कुछ लोग गीत गा रहे थे। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। ये किसकी बात कर रहे? 1,44,000 ज्यूज की। तो बहुतों ने कहा स्वर्ग जाएंगे 1,44,000। फिर आपको बाइबल बता, ये 1,44,000 कौन है? ज्यूज। जब रैप्चर हो जाएगा तब ज्यूज की आंखें खुलनी शुरू होंगी, और उन ज्यूज में से क्या है? यहूदियों में से, इजराइल में से कितने लोग बचेंगे? 1,44,000। और ये 1,44,000 वो गाना गाएंगे जो मैं और आप उस समय स्वर्ग में होंगे नहीं गा पाएंगे, सीख भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। वो क्या बोल रहे हैं हमें कुछ बड़ सुनाई देगी। लिखा है आप, उन 1,44,000 जनों को जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता। सो गानों को, आराधना को सच्चाई से होना, किसके हिसाब से होना है? समय के हिसाब से। They have to be according to our dispensation. Praise the Lord. हैं क्या? बोली डिस्पेंसेशन, समय के अनुसार। किसके अनुसार? किसके अनुसार? तो अगर आप वो 3 साल पहले वाले गाने थे निकाल दीजिए दिमाग से, और जो नए गाने हम गा रहे हैं उनको याद कीजिए, क्योंकि अगले 3 साल बाद हम इनको भी गाना बनने वाले। Revelation might have changed. Praise the Lord. Hallelujah. तो मत कहिए हैं। तो मुझे पता है लोगों क्राइस्ट एम्बेसी सबसे ज्यादा परेशानी, बोले यहाँ जब देखो नया गाना, वो 30 फ्लोर पे जाओ एक ही गाना, और बाकी चर्चों में जाओ वो एक ही गाना गाते रहते हैं। यहाँ तो बस हर दिन आते हैं क्वायर वाले नया गाना, जब तक वो सीखो फिर नया गाना, क्योंकि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर क्रिस ने हमें सिखाया है, और मैं अपना ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, सीना चौड़ा करके बता तो ऐसे ना कि मेरा ज्ञान है, मेरा इसमें कुछ नहीं, सब पास्टर का। तो मैं कि पास्टर बड़े होशियार हूँ, पर इतना नहीं हूँ जितना दिखा रहा हूँ। पास्टर ने सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। नकल की भी अकल लगती तो अच्छी नकल कर रहा हूँ अपने गुरु जी की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, कीजिए आराधना। ब्रोशा थेले इन थलीदा। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। कौन है जो पहली बार आए? खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं। बहुत जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए, जोर से बजा सकते हैं। थैंक यू। और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिएगा। बोलिए, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया, और वो आज जीवित है। और आज से यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है, मैं आज से नया जन्मा हूं, मैं परमेश्वर के साथ एक हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। थैंक यू। सो अगर आप कहीं पर भी हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर हमें बताइएगा जरूर, ताकि हम आपको और सिखा पाएं, आगे बढ़ा पाएं। फाउंडेशन स्कूल कीजिएगा, सेल में जाइएगा, ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, और पता कीजिएगा किसी सेल के मेंबर बनिएगा। जो आपको लेके आए उसे पूछिए कहाँ पे सेल होता है, तो सेल में जाइएगा। इससे पहले कि आप बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आपकी हर संतान के लिए जिन्होंने यीशु को अपना जीवन दिया है, कि वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यीशु का नाम उनके ऊपर है, शैतान का उनके ऊपर कोई दावा है कब्जा नहीं।
धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। ये समय हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, ध्यान रखिए, दशमांश देंगे तो पैसे का बल लगेगा और पैसा आगे बढ़ेगा, सही है। सो होने दीजिए कि आप सही बल लगाएं, अपना दशमांश देना सीखें। दशमांश क्या है? जो आप कमाते हो, जो कुछ परमेश्वर आपको देता है, उसका 10वां हिस्सा दशमांश है। पार्टनरशिप हम बाकी डिपार्टमेंट के साथ करते हैं, जैसे आपने हीलिंग स्कूल देखा, अभी पार्टनरशिप करते हैं हम रैप्सोडी के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ। ओ पिता, धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। हाँ, तो कितना दयालु है। हे, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। ओ न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। न मांगा फिर भी दिया, जितना मुझे किया। उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद, हे सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। ओ पिता, पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। तू कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। कितना दयालु है ओ मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया। तूने मुझको दिया। कितना दयालु तू मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस भेंट को लाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए। और जैसे ही हमने दिया है, हम इसकी बढ़ी हुई फसल को ग्रहण करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी है, 18, 19 और 20 मार्च को है हीलिंग स्ट्रीम विद पास्टर क्रेग। सो बहुत जरूरी प्रोग्राम है। ये सब चीजें जो पास्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी चंगाई सभा करते हैं, पर यहाँ की चंगाई सभा
और जो पास्टर करते हैं वो अलग है। क्योंकि जो बल पास्टर लगा सकते हैं मुझे अभी नहीं पता है, पता नहीं जिंदगी में पता लगेंगे भी या नहीं लगेंगे। सो पास्टर क्रिस अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूं, मैं उनकी जगह नहीं हूं। सो कोई भी बीमार है उसको रजिस्टर कराइए, और दुनिया में 90% से लेकर 95% लोग बीमार है, किसी ना किसी परेशानी से परेशान है। सो जाइए, लोगों का रजिस्ट्रेशन कराइए। 4 चीजें हमें करनी। सबसे पहले प्रार्थना कीजिए, हर दिन कम से कम 15 मिनट का समय निकालिए जहां पर आप इस मीटिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हो। दूसरा, पब्लिसिटी कीजिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे इसके बारे में बातचीत कीजिए, दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए। कोई भी मैसेज भेज रहे हैं आप उसमें इसको डाल सकते हैं कि ओ हीलिंग सर्विस है कब 18, 19 और 20 को, और उसका रजिस्ट्रेशन लिंक हमने आपको दिया है। होने दीजिए कि हम लोगों का भला कर पाए। ध्यान है कि वो 4 लोग थे जो उस लकवे के मनुष्य को उठा के ले गया, उनका विश्वास था। उस आदमी को तो विश्वास भी नहीं था कि वो चंगा हो सकता है। तो अगर हम विश्वास करेंगे तो बहुत से लोग चंगाई पा सकते हैं। तो 4 काम, पहला क्या है? प्रेयर, दूसरा पब्लिसिटी, तीसरा है पार्टनरशिप। तो हम पार्टनरशिप कीजिए कि ओ मैं इस प्रोग्राम के साथ अरबों रुपए लगते हैं, अगर आपको ना पता हो, एक मीटिंग करने में अरबों रुपए, पता कीजिएगा जो आपको बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम फेक नहीं रहे, सही ना, कि एक मीटिंग करने में कितने पैसे लगते हैं। तो मैं सोचिएगा ओ मैं पैसे क्यों दूं, कहाँ जाते हैं मेरे पैसे, मैं आपको बता रहा हूँ इन चीजों में इस्तेमाल होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हा। और चौथा है पेनिट्रेट। क्या कीजिए? पेनिट्रेट। अपने परिवार वालों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने ऑफिस वालों को बताइए। तो अगर हम प्रार्थना, उनके दिल खुले हुए, बहुत मैंने कहा ना बीमार है सब, 90% लोग बीमार। आपको चंगे लोग बहुत कम है, कोई ना कोई बीमारी तो है, या तो सर का दर्द है, या जुकाम है, या खांसी है, कोई ना कोई है। कितना भी गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो बीमारों को ढूंढने बहुत सारे। तो जाइए आज ही कम से कम 10 लोगों को रजिस्टर कराइए, उनके नाम, फोन नंबर, ईमेल हमें दे दीजिए, हम रजिस्टर कर देंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा, पर अगर कर सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि सबके हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बट इसको क्या बना लीजिए? प्रायोरिटी। ये सब क्या है? सेवकाई, पर उसकी सेवकाई। और इसके बाद ये खबर रात को 10:30 बजे से, पर रिपीट टेलीकास्ट भी है सैटरडे, संडे और मंडे को 6 बजे से लेकर, सही ना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रात में, जिनको हम बताना भी चाहते हैं, हमको फॉलो अप कैसे करें, वो सो गए। तो ऐसे लोगों को आप रिपीट टेलीकास्ट के लिए एग्री कर सकते हो कि आप उनके साथ बैठो, सेंटर बनाओ। सुन रहे ना कि बहुत से लोग जब तक उनके साथ ना बैठो तब तक वो करते नहीं। प्लीज हमारे साथ जुड़िएगा। हमारे नए चर्चेस शुरू हो गए, जोर से ताली बजा सकते हो फिर से एक बार। और आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, कैन वी शो इट, www.christembassy.org। वो वेबसाइट दिखा देंगे हम आपको। वहां पे आप जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप खोलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 डॉट मिलेंगे। वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं कॉन्टेक्ट अस, जिसमें आपको हमारे सारे चर्चेस के एड्रेस मिल जाएंगे, कौन से टाइम पे हैं, क्या है। जैसे ये दिखा है ना कॉन्टेक्ट अस, ये हमारी वेबसाइट है, देख सकते हैं सारे एड्रेस आपको मिल जाएंगे, कहाँ पे चर्च है, कौन इंचार्ज है, कितने बजे, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, सही। और वहां तक कैसे पहुंचना है, तो जो नंबर हैं आप उन पे फोन कर सकते हैं और कोई आपको बता देगा। हर एक के नंबर अलग अलग है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे ऑनलाइन चर्चेस हैं, कितने को पता है? 36 ऑनलाइन चर्च है। ग्लोरी, ताली बजा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो उन ऑनलाइन चर्चेस में हमारे साथ क्या कीजिए? सहभागिता, उनको दूसरों को लेके जाइए। ये आपकी सेवकाई है, यानी पूरे भारत में किसी को भी आप बता सकते हैं कि वो कोई सी भी भाषा है, आप उसको बता सकते हैं, अरे इस भाषा में देखो, इस भाषा में देखो, इस भाषा में देखो। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं चर्च, तो उनके साथ बैठ के एक सेंटर बना लो। आप समझ लो, घर जाते हो आप उनके साथ सेंटर बना लो। तो लाइव मीटिंग खत्म हो गई पर चर्च वहां चल रहा है, कितना समझ में आ रहा है। हमारा ऐप है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट। तो आपको किसी भी यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे खोजूं पास्टर क्या है। सिंपल हमारा चर्च ऐप डाउनलोड करिए, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट ऐप, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके पास ऐप है, सारी सुविधाएं हमने करके रखी हैं। क्यों करके रखी है? जैसे जैसे हम ये तीसरे बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा हम ये क्यों करते हैं, बेकार में नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद चैलेंज है, विन एंड रिटेन 1 सोल अ डे चैलेंज। ये चैलेंज है जो हम आपको दे रहे हैं, हर दिन एक आत्मा जीती और बचा के रखिए। कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? पक्का? उसे बना के रखो, उसे कहां लाओ? चर्च में। अब आप कहीं भी आत्मा जी सकते, सही ना? प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम 3 बार प्रार्थना करते हैं, प्लीज हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। बुधवार और शुक्रवार की सभा बहुत जरूरी है। बुधवार की शाम को होती है 6 बजे। मत होने दीजिए कि आप नहीं देख रहे, और घर पे भी आप देख रहे हो तो ऐसे देखो कि चर्च में देख रहे हो, और वहां पर अपनी भेंट दो। ध्यान रखिए,
अगर आपने चर्च देखा और भेंट नहीं दी तो आपने चर्च नहीं देखा। वो टीवी का एक सीरियल था, प्रोग्राम था, जिसकी कोई आशीष आपको नहीं मिली। तो हर बार जब आप चर्च देखते हो, भेंट दीजिए। पास्टर के साथ आप योर लव वर्ड देखते हो, अपनी भेंट दो। सुन रहे हैं आप? मत कहीं मेरे पास देने को नहीं है, आपने सोचा नहीं है देने के लिए। अगर आप हर दिन खा सकते हो तो हर दिन दे भी सकते हो। थोड़े से बोलिए, खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए, सेवकाई इनके हाथों में सफल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। ये मेल मिलाप की सेवकाई को सच्चे दिल से कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम, और जैसे ही कर रहे हैं सही बलों को लगा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। नक्स निकला कोई शैतान को नहीं छुपाएगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.